नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। अड़ी लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। और जब अमेरिका से असल में इजराइल ने कहा, मतलब ट्रंप से नेतन्याहू ने कहा कि हमला करना पड़ेगा, ईरान के ऊपर हमला किए बगैर यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रुकेगा, उनके पास बस वो किसी भी वक्त अब परमाणु हथियार बनाने के करीब है, उनके पास ऐसी मिसाइलें हैं जो दुनिया के लिए खतरा साबित हो सकती हैं, हमला करना होगा। ट्रंप ने कहा ठीक है, हमला कर देते हैं। ट्रंप को यह नहीं मालूम था कि ईरान इस तरीके से वार करेगा, इस तरीके से स्टबर्न दिखाई देगा और इतना कमाल का रेजिलियंस उसमें होगा। अब ट्रंप चाहते हैं ऑफ रैंप, ट्रंप चाहते हैं इस सबसे निकलना, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू यह इंश्योर करने में लगे हुए हैं ऐसा होने ना पाए। और इसीलिए जो करीब 1 घंटे की बात हुई, उसके बाद उसको रिपोर्ट करते हुए कुछ एजेंसीज ने लिखा कि ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत के बाद नेतन्याहू ऐसा लग रहा था जैसे उनके सिर में आग लग गई, उनके बालों में आग लगी हुई है। लिटरली यही फ्रेज इस्तेमाल किया गया। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे और ऐसा लग रहा था कि उनके बालों तक में आग लग गई है। इसका मतलब यह है क्या कि जिस तरह का रेजिलियंस दिखाया गया ईरान की तरफ से, तो असल में वो एक इस तरह की स्टेपिंग हो गई जिसने ये तय कर दिया कि ये फूट वाला चक्रव्यूह तैयार है, जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू जो साथ दिखाई दे रहे थे, अब उनके बीच में बहुत गहरे मतभेद हैं कुछ मुद्दों को लेकर। और इसीलिए कहा जा रहा है ये फूट का चक्रव्यूह है क्या, मुस्तबा का फूट का चक्रव्यूह, फंस गए क्या ट्रंप और नेतन्याहू। ये जब हम कह रहे हैं तो आज की कुछ खबरें आपके सामने मैं रखने वाला हूं और कई चीजों को आपके सामने एनालाइज करके हम ये स्थापित करेंगे कि असल में ऐसा क्यों कहा जा रहा है। शांति समझौते के बीच मुस्तबा का ऐलान, पहले ये खबर देख लीजिए। समृद्ध यूरेनियम पर मुस्तबा का आदेश, देश में ही रहेगा समृद्ध यूरेनियम। मुस्तबा ने कहा यूरेनियम का भंडार देश में ही रहना चाहिए, देश से बाहर नहीं जाएगा समृद्ध यूरेनियम। एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉकपाइल मस्ट नॉट गो आउटसाइड, इट मस्ट रिमेन विद इन द कंट्री। यह बात मुस्तबा की तरफ से कही गई है और यह बात तब कहा जाना जब समझौते की बात हो रही है और कहा जा रहा है समझौता, उसका इंटेंट वो आखिरी फेज में है, वो जो इंटेंट तैयार किया जा रहा है। अगर आखिरी फेज में मुस्तबा की तरफ से ये बातें की जा रही हैं कि एनरिच्ड यूरेनियम देश में रहना चाहिए, तो वो सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन जो अभी तक किसी भी समझौते को होने नहीं दे रहा, उस पर तो मुस्तबा ने अपनी राय एक बार फिर से स्पष्ट कर दी। तो क्या ये माना जाए कि कोई समझौता नहीं होगा और ये संकट और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, या इसके बावजूद समझौता होगा, और बावजूद समझौता होगा तो जाहिर है ये ईरान की जीत होगी। अगली खबर देखिए, मुस्तबा के ऐलान से शांति समझौते पर खतरा जाहिर है और फंस सकता है यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान शांति समझौता। ट्रंप चाहते हैं ईरान यूरेनियम हटाए और ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। मुस्तबा खामनेई जो इस समय ईरान के सर्वोच्च लीडर हैं, वो ये बात चाह रहे हैं। जाहिर है बाकी के लोग वही बात करेंगे और मानेंगे जो मुस्तबा कह रहे हैं। तो अगर ऐसा है, अगर यूरेनियम वाले मामले पर अब भी पेच फंसा हुआ है, पेच फंसा नहीं बल्कि ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे यहां से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि बीच में कहा जा रहा था कि शायद तीसरे किसी देश को देने के बारे में ईरान भी रजामंद हो सकता है। और आज जब कहा जा रहा है कि समझौता लगभग दहलीज पर पहुंच चुका है, दहलीज पर पहुंचने के बाद अगर यह स्थिति है तो क्या यह समझौता अब दहलीज लांघ नहीं पाएगा? यही पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल। अगली खबर देखिए, फाइनल डील के लिए तेहरान जाएंगे असीम मुनीर। कल तेहरान पहुंचेंगे असीम मुनीर। स्थायी सीज फायर के लिए असीम मुनीर की आखिरी कोशिश मानी जा रही है। अमेरिकी शर्तों को ईरान के सामने रखेंगे वो। ईरानी मीडिया ISNA का दावा। ईरानी मीडिया ISNA की तरफ से दावा किया जा रहा है कि असीम मुनीर पहुंचेंगे और असीम मुनीर ईरान पहुंचकर इस शांति समझौते को सिरे पहुंचाने की, सिरे चढ़ाने की आखिरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान आपको बताएंगे कि यूरेनियम को लेकर ईरान की तरफ से इस मौके पर आया हुआ यह बयान इसके पहले की तमाम कोशिशों को क्या एक तरीके से नल एंड वॉइड करता है, या एक बार फिर ईरान ने यह समझ लिया है कि अपनी पोजीशन को मैक्सिमलिस्ट रखकर ही वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ किसी भी नेगोशिएशंस को जीत सकते हैं।